औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर को यूज़ करते हुए। ठीक है, एचसीएफ की एब्रीविएशन क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। एलसीएम की एब्रीविएशन क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मैंने कुछ डिजिट्स लिए हुए हैं, उन डिजिट को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर हम बनाते कैसे हैं और दोनों मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, 28, 70, 84 सेम इसी तरह एलसीएम में भी 28, 70, 84 मैंने लिए हुए हैं। मैं सॉल्व कर रही थी, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। 28 के हम फैक्टर बनाएंगे तो सबसे हमने लोएस्ट डिजिट लेना है। ठीक है, तो 2 हमने लिया, 2 का हमने टेबल लेके गए 28 पे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। सेम इसी तरह हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 7 ज़ा 14। अब 7 पे किसी और का टेबल नहीं जाता तो 7 का जाएगा। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसी तरह हम 70 को करेंगे सॉल्व। 70 के फैक्टर बनाएंगे तो 70 पे क्या जाएगा? सबसे पहले 2 का, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब 35 पे किसका जाएगा? 5 7 ज़ा 35। अब सेम इसी तरह 7 पे किसी का नहीं जाता तो 7 1 ज़ा 7। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 84। 84 पे हमारा किसका टेबल जाएगा? सबसे पहले 2 का जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। तीनों फैक्टर बन गए। सेम इसी तरह हम इसको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। एलसीएम को भी हमने इसके भी सेम ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, हम इसके भी सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं। हमारे बने हुए हैं फैक्टर ऑलरेडी, हमने सिर्फ उनको कॉपी करना है यहाँ पे। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, सेम इसी तरह 70 का फैक्टर बन गया हमारे पास 2 35, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सेम इसी तरह 84 के भी फैक्टर बन गए। ठीक है, ये हमारे पास तीनों के फैक्टर बन गए। हमारे पास एचसीएफ के भी फैक्टर बन गए और एलसीएम के भी फैक्टर बन गए। ठीक है, अब हमने लिखना है नीचे के हमने कैसे इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 28। तो हम 28 के जो फैक्टर हमारे पास बने हैं हमने वो लिखने हैं। 28 के हमारे पास फैक्टर क्या बने थे? 2 2 एंड 7। तो हमने लिख दिया 28 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई एंड 7। सेम इसी तरह हमने लिखना है। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या था? 70। 70 के हमारे पास क्या फैक्टर बने? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 84। 84 को फैक्टर हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व क्या करना है? बेसिक मेथड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सीएफ का, हमने सॉल्व कैसे करना है। अब इन तीनों चीज़ों में हमारे पास कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है हमारे पास? देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों हमारे पास ये कॉमन आ गए। ठीक है, तीनों में जो डिजिट होंगे वो एचसीएफ में कॉमन होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 इसमें तो है, इसमें है, लेकिन हमारे पास 70 में नहीं है तो हम इसको कॉमन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह 7 जो है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो हम 7 को जो है वो एक फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन से दो चीज़ें बन गई? 2 एंड 7। तो हम लिख देंगे एचसीएफ हमारे पास क्या आया? एचसीएफ हमारे पास 28 70 एंड 84 का हमारे पास एचसीएफ बना 2 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास 2 7 सा क्या होता है? 14। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 14। सेम इसी तरह हमने यही प्रोसीजर इधर भी करना है एलसीएम में भी। तो एलसीएम में हमारे पास 28 के क्या फैक्टर बने थे? सेम हमने वही लिखने हैं। 28 के हमारे पास फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 7। 70 के हमारे पास फैक्टर बने थे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 84 के फैक्टर बने थे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 7। ठीक है, अब इसमें एक कॉमन बात है, एक जो यूनिक बात है वो ये है कि हमने इसमें इसके कॉमन फैक्टर तो लिखने हैं। जैसे 2 हमारे पास कॉमन था, देन 7 हमारे पास कॉमन था, लेकिन इसमें जो डिजिट हमारे कॉमन नहीं है हमने उनको भी लिखना है। उनको लिखने के लिए हमारे पास क्या मेथड होगा? हमारे पास आया एलसीएम इज इक्वल टू 2 हमारे पास वो आ गया जो हमारे पास कॉमन था। ठीक है, 7 हमारे पास वो आ गया जो कॉमन था। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा? 2 5 2 एंड 3। तो 2 इधर कॉमन था, 2 इधर था, तो हमारे पास इसका भी हम एक लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। मतलब हमने एलसीएम में सारे डिजिट लिखने होते हैं जो कॉमन हैं या जो कॉमन नहीं है, हमने सारे डिजिट्स को लिख के उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 15 50। देन हमारे पास ये सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4
20, इसका हमारे पास एलसीएम आ गया 420। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आप इससे भी याद रखें कि हमने जो नंबर लिए थे 28, 70 एंड 84, एचसीएफ का जब भी आंसर आएगा एचसीएफ जो आपको दिए गए नंबर होंगे उनमें से छोटा होगा। मतलब अब मेरे पास लास्ट डिजिट जो सबसे छोटा था वो 28 था, तो 28 से 14 जो है वो लेस देन आया। ठीक है, एचसीएफ का आंसर इस तरीके से आता है। और एलसीएम जो होता है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है उससे हाईएस्ट नंबर आता है। ठीक है, हमारे आंसर में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या था? 84, तो हमारा आंसर आया 420। तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा दिए गए नंबर से उसका आंसर जो होता है वो बड़ा बड़ा आता है। ठीक है, अब अगर हम 420 को इन नंबर्स में से किसी के ऊपर भी डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो रह जाएगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो ये सारा क्या होगा? ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज हमने सीखा एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन की तरीके से हमने इन दोनों को सॉल्व किया और हमने देखा कि ये दोनों किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है।